लेंस सूत्र, समझे कि नहीं? लेंस सूत्र को यहाँ पे प्रूव करना है। देखो लेंस सूत्र क्या होगा, इसमें आपको सिद्ध करना है, जैसे कि आप दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे। देखिए दर्पण सूत्र कैसा था, दर्पण सूत्र समझे नहीं, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, और लेंस सूत्र यहाँ पे हो जाएगा इसका थोड़ा सा अलग, समझे कि नहीं? देखिए तो क्या होगा, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, सिर्फ यहाँ पे माइनस बन जाएगा, समझे कि नहीं? इसको प्रूव करके दिखा देना है कि क्या होता है लेंस सूत्र, इसी को सिद्ध करना है, समझे? यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करो, हम उत्तल लेंस में सिद्ध कर रहे हैं, समझे? उत्तल लेंस में आप ले लो एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हुआ, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या लिखते हैं उत्तल लेंस में, ये प्रकाश केंद्र है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे F1 है F2, F1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 2F1 F1 के साइड में ही 2F1, यहाँ पे लिखेंगे F2, यहाँ पे 2F2, दुगनी फोकस दूरी, समझे कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, उत्तल लेंस के सामने हम किसी बिंदु पर एक वस्तु रखेंगे जहां से आपतित प्रकाश होगा, कहाँ पे, लेंस पर। मान लो कि यहाँ पे रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, इसके बीच में एक वस्तु रखती है जिसका नाम रखे ए बी वस्तु है, तो प्रकाश यहाँ से ऐसे गुजरेगा, तो कहाँ से गुजरेगा, F2 से गुजरेगा ऐसे, तो इसके ऐसे किरण आरेख को दर्शा देते हैं, समझे कि नहीं? एक किरण आरेख और ले लो, कोई कल बताए थे तुम लोग, कौन किरण आरेख, एक प्रकाश केंद्र की दिशा में ले लो ऐसे, समझे कि नहीं? तो एक कुछ ऐसे गुजरेगा, तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना देगा, तो यहाँ पे क्या करो, मतलब कुछ ऐसे, मान लो कि यहाँ से ए डैश हो गया और बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश, समझे कि नहीं? आ गया समझ में? तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या हो गया यहाँ कि उत्तल लेंस के सामने F1 और 2F1 के बीच में एक वस्तु रखी गई है, समझे कि नहीं? जिससे दो आपतित किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद ए डैश बी डैश बिंदु पे प्रतिबिंब बना रही है, समझे कि नहीं? ए डैश बी डैश बिंदु पे प्रतिबिंब बना रही है, समझे कि नहीं? ये इसको आप ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले बात क्या है, इसमें त्रिभुज देखिए, यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है ई वाला, कि त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक है, ई वाला एगो यहाँ पे, तो यहाँ पे ABO कि त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज बन जाएगा। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा, ये त्रिभुज कैसा है, तो देखो तो समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ में, क्यों समरूप होगा, समरूप होने के लिए दो कंडीशन लागू होने चाहिए, दो कोण लगभग बराबर हो तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही राइट एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, समझे कि नहीं? इसका ई कोण इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, तो ए समरूपता से समरूप है, और समरूप त्रिभुज के कहेंगे ना हम लोग, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से देखो आप आवर्धन पढ़े थे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो तो इसका हो जाएगा सबसे, इसका एक भुजा ए बी हो गया, एक भुजा ए बी है, तो इसका भुजा क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो गया बराबर, समझे कि नहीं? अब इसका एक भुजा ये ले लो ओ बी हो गया, और इसका एक भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, ओ ए डैश, समझे कि नहीं? इसको नाम दे दीजिए कौन चीज, ए पहला समीकरण, समझ गए? आ गया समझ में? अब उसके बाद देखो, उसके बाद अब दूसरा चीज में अप्लाई करो, दूसरा एक और रिलेशन निकालो जिससे मतलब मेल खाता हो, समझे कि? मान लो कि यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ से जो अपवर्तन हुआ है लेंस से, यही इसी बिंदु से अपवर्तन हुआ है, यहाँ तो प्रकाश सीधे आया, यहाँ से अपवर्तन हुआ, तो इसको आप एम नाम दे दो, एम बिंदु हो गया, समझे कि नहीं? एम बिंदु, तो एक त्रिभुज ही बनेगा OMF2, यहाँ से देखो OMF2 समरूप हो जाएगा किसके, तो इसलिए त्रिभुज है वो इहो है, ई वाला त्रिभुज, देखो तो क्या हो गया, यहाँ से F2 ए डैश बी डैश में, समझे कि नहीं? इसमें देखो तो ये भी समरूप है। अब इसका भी देखो, इसका भी ऊंचाई वाला भाग यही है, OM ऊंचाई है, अब बटा, अब इस त्रिभुज का ऊंचाई भाग देखो तो क्या है, ए डैश बी डैश होगा, क्या लिखेंगे हम, ए डैश बी डैश बराबर, अब देखो इसका दूरी देखो तो यहाँ से OF2 बन जाएगा, इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगा, OF2, यहाँ भाषा लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे OF2। अब इसका दूरी देखो कहाँ से यहाँ तक दूरी, F2 ए डैश। एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व करो, जब भी आप पढ़े होंगे मैथ में, सीखे होंगे कि यहाँ से जब भी कोई रेखा समानांतर है,
मतलब समानांतर रेखा खींची जाती है, तो समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु पे सभी जगह मतलब उसकी दूरियां बराबर होगी। तो यदि ए भी बराबर यहाँ पे है तो ओ एम बराबर भी दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि यहाँ से हम यहाँ पे डाल देंगे, समझे कि नहीं, क्योंकि यहाँ से कहेंगे कि ये जो ए एम है, ए एम मतलब ए एम जो रेखा खींचा गया, ए एम समानांतर है किसके, यहाँ बीओ के समानांतर है, बीओ के समानांतर है, समझे कि नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ए बी बराबर ओ एम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका बराबर मान इस पे डाल लेते हैं, देख लेते हैं। ओ एम के जगह पे हम क्या रख देते हैं, ए बी रख देते हैं। ओ एम के जगह पे क्या रख दे, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा एफ टू ए डैश। ये समीकरण 2 कहेंगे। अब समीकरण 2 में और 1 में एक चीज आपको मिल जाएगा यूनिट। देखो यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश है, इसमें भी वही मिल गया, ए बी बटे ए डैश बी डैश, दोनों को बराबर करेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, समझे कि नहीं, 1 एवं 2 को बराबर करने पर, जोड़ने पर नहीं, बराबर करने पर, तो बराबर के भाग भी तो बराबर होता है। तो अभी दोनों बराबर हो गया तो क्या बन गया, देखो ओ बी बटा ओ ए डैश बराबर, इसका भाग देखो तो ओ एफ टू बटा, समझे कि नहीं, एफ टू ए डैश, एफ टू ए डैश। ये चीज आपको समझ में आया सभी, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं। तो आगे देखिए, अब आपको बताया गया था कि सभी दूरियां पीछे में हम बता दिए, सभी दूरियां कहाँ से नापते थे, प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। तो प्रकाश केंद्र से देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दर्पण के लेंस के जिस साइड में वस्तु रखी गई, तो इसको बोलेंगे वस्तु की दूरी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा यहीं पे दे देते हैं, समझे कि नहीं। मान लो कि ओ भी बराबर क्या हो गया, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, बराबर ओ बी ना है, ओ बी। तो यहाँ से हम लोग वस्तु की दूरी को ओ बी, तो ओ बी को कैसे सूचित करेंगे, यू से सूचित करते हैं। साइन कैसा लेंगे, माइनस यू, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर मापी गई, लेंस के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो माइनस यू ले लिए। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश, देखो तो यहाँ से ओ से ए डैश, इधर में प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी कि नहीं, प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को ओ ए डैश बराबर क्या लिखेंगे, प्लस बी लिखना होगा। इधर की दूरियां मापेंगे तो धनात्मक हो गया। अब देखो ओ एफ टू क्या है, यहाँ से देखो तो ओ एफ टू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ से एफ टू, तो फोकस दूरी हो गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो गया, ओ एफ टू। तो ये कैसा होना चाहिए, इधर है तो धनात्मक, तो इसको प्लस एफ रखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, एफ टू ए डैश को देखो, तो एफ टू ए डैश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से चेंज करेंगे, सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, प्रकाश केंद्र से, तो इसको बदल देते हैं। तो देखो ओ बी बटा ओ ए डैश बराबर ओ एफ टू बटा, सभी में ओ दिख रहा है तो ठीक है, इसमें ओ से नहीं है, ओ से ही दिखना चाहिए था सब में, समझे कि नहीं, ओ से नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लिख देंगे ओ ए डैश माइनस, अब क्या है मतलब कि रुको तो एफ टू ए डैश, यहाँ से है एफ टू ए डैश, ये पूरा में से क्या करेंगे, पूरा में से अगर इतना घटा देंगे तो वही ना बचेगा, तो माइनस क्या लिख देंगे ओ एफ टू। अब देखो तो घटेगा तो उतना रह जाएगा। एक बार और ध्यान देंगे, पूरा यहाँ पे आपको क्या कहा है, यहाँ पे एफ टू ए डैश, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हम कहे कि पूरा इतना में से अगर इतना घटाएंगे तो उतने बचेगा। तो ओ ए डैश में से हम ओ एफ टू घटा दिए, समझे कि नहीं। अब जो वैल्यू आपका मिला है सब यहाँ पे डाल दो, समझे कि नहीं। ये जो है तो ओ बी का मान देखो क्या हो गया, ओ बी का मान माइनस यू बटा ओ ए डैश का मान भी हो जाएगा बराबर ओ एफ टू का मान क्या है, तो फोकस दूरी है, समझे कि नहीं। ओ एफ टू का मान तो प्लस एफ है, और ओ ए डैश फिर प्लस बी रखना होगा यहाँ पे, और ओ एफ टू माइनस में कितना हो जाएगा, एफ हो गया, समझे कि नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार देंगे, यहाँ से माइनस यू का मल्टीप्लाई होगा किस, भी माइनस एफ बराबर भी का मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ से भी एफ, इसका गुना कर दो,
माइनस यू इंटू वी हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो माइनस यू इंटू वी के बाद माइनस यू का माइनस एफ से गुना हो जाएगा तो प्लस बनेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्या चीज यू एफ, अब बराबर यहाँ क्या बनेगा एफ। इतना चीज बन गया, समझे कि नहीं। अब जैसे हम लोग क्या करते थे कि दर्पण में यूवीएफ से भाग दिए थे ना, तो वैसे ही दोनों तरफ कहेंगे यूवीएफ से भाग देने पर, समझे कि दे देंगे। हाँ, दोनों तरफ यूवीएफ से, समझे कि नहीं, भाग देने पर या करने पर लिख दो। भाग करने पर बोलो तो क्या मिलेगा, तो यहाँ से लिखते हैं इधर में, तो माइनस यू वी प्लस यू एफ, अलग अलग ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ से लिखेंगे माइनस यू मतलब यू वी एफ, यहाँ प्लस है यू एफ बटा यू वी एफ बराबर आगे क्या हो गया वी एफ बटा यू वी एफ। समझेंगे। अब काटने वाले को काट दो, देखो यू से यू कटेगा, वी से वी कटेगा, तो बच जाएगा -1/f प्लस यहाँ पे देखो u से u कटेगा, f से f कटेगा, तो बच जाएगा 1/v बराबर वी एफ से वी एफ कटेगा तो 1/u। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग मीटिंग कर दो। कैसे सेटिंग करोगे, जैसे हमको f धनात्मक कर देना है तो f को उधर कर देंगे, तो बन जाएगा क्या चीज 1/f बराबर, समझेंगे ना। ई v तो इधर आ गया 1/v, इसको u को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 1/u। यही तो है लेंस सूत्र, आ गया समझ में, यही लेंस सूत्र है, समझेंगे नहीं। इसको हम लोग निर्माण कर दिए, लेंस सूत्र हो गया, समझ गए लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र किस किस के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि उत्तल लेंस में सिद्ध किया तो उत्तल में ही, अवतल और उत्तल दोनों के लिए इतना ही होगा, समझेंगे नहीं। मतलब अवतल और उत्तल दोनों के लिए यह सिद्ध है, अवतल हो समझेंगे नहीं या उत्तल, सभी के लिए। अवतल या उत्तल के लिए आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत समझने में। चलिए बहुत अच्छा।